B has a mass of 10 kg. The coefficient friction between block and surface is 0.5. Determine the acceleration of block A. ये ब्लॉक A का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका मास गिवन है 16, तो ये 16g हो जाएगा। इसका 10g है, तो ये 10g नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। हमने पता है कि Fs क्या होता है, म्यू आर होता है, और r की जगह पे क्या हो जाएगा, mg, तो ये म्यू mg लिख सकते हैं हम। ये क्लियर है? यहां से देखना, म्यू की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 10 और g का 10 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50 न्यूटन। इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए। 50 या 50 से ज़्यादा फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो देखो बेटे, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसमें मान लेते हैं टेंशन T है। जब इसमें टेंशन T होगा बच्चे, तो इसमें भी टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन T होगा। और जब इन दोनों का टेंशन T होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा। तो ये भी सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी टेंशन 2T हो जाएगा। मतलब हमें पता है कि ये जो दोनों टेंशन है 4T, ये किसको मैनेज करेगा, ये बैलेंस करेगा 16G को, 16G को बैलेंस करेगा। मतलब T किसको करेगा, 16G की जगह पे 10 कर लो, अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये 160/4, 160/4 मतलब ये होगा 40 न्यूटन। ये क्लियर है? ये टेंशन हमारा 40 न्यूटन है और फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा है किससे, इस टेंशन से, इस फोर्स से। ये फोर्स ही तो है टेंशन, इसको पुल करेगा। जब ये कम है फ्रिक्शन से तो ब्लॉक ये मूव नहीं करेगा। जब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये ए ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये क्लियर है?